हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज तक जो है आपने मेरे बहुत सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे और ट्रिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स, कैसे हम रिएक्शंस को करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आज तक मैं आपको लेके आया हूं। और मेरे चैनल पे जो है ना मोर देन 300 वीडियो हैं। तो आज जो है, हालांकि मैंने फिजिक्स के 11th क्लास के पहले भी मैं वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज से जो मैंने बताया है 20 डेज तक जो है, 20 अप्रैल तक जो है, मैं वन शॉट थ्योरी जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आऊंगा। तो आज से मैंने 12th क्लास की फिजिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल से आ सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हालांकि एक या दो क्वेश्चन मान के चलिए, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 2-3 की बात नहीं कर सकता, मिनिमम 1 क्वेश्चन है। पहला है कूलॉम्स लॉ। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक, तो फोर्स जो है Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से फोर्स कह सकते हैं वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो फोर्स इन वैक्यूम कितना हो जाएगा, के इसको हम K भी पढ़ते हैं, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये मेरी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, होगा कैसे सर, ये Q1 Q2 पे फोर्स इधर को लगाएगा और Q2 जो है Q1 पर फोर्स मेरे लेफ्ट साइड लगाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे, Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना Q1 Q2 पे लगा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहां से, अगर मैं इस सिस्टम को वैक्यूम में रख देता हूं, अगर मैं इस सिस्टम को वैक्यूम में रखता हूं तो फोर्स में चेंज आता है। कितना चेंज आएगा, देख आपने करना क्या है, अगर आप इसको मीडियम में रखेंगे, कहां रखेंगे, इस सिस्टम को वैक्यूम की जगह आप मीडियम में रखेंगे या किसी वाटर में रखेंगे, तो ये जो सिस्टम का जो फोर्स है ना वो चेंज होकर कितना होता है, Fm, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। एप्सिलॉन नॉट को आपने ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से अगर इंटू करेंगे, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें ER की वैल्यू की, तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। एयर के लिए लगभग ये कितनी होती है, 1.002 के आसपास होती है। तो वैक्यूम और एयर के लिए लगभग बराबर। लेकिन अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर में जो ER की वैल्यू होती है वो होती 81 से लेके, मतलब 81 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो 1/81 टाइम्स जो है, या 1/80 टाइम्स जो है वैक्यूम के फोर्स हो जाता है, कहां पे, मीडियम में। अगर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 80, ER की जगह 80 रखेंगे तो भी काम चल सकता है, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, 1/80 टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स तो मेरा वैक्यूम में भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स की वैल्यू है ना, ये जो फोर्स की वैल्यू, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस के लिए। और पॉइंट चार्जेस भी जो है ना रुके होने चाहिए। अगर चार्ज स्प्रेड है ना किसी सरफेस पे, तो इंडक्शन की वजह से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इससे क्या हो सकता है, कूलॉम्स लॉ में फर्क पड़ सकता है। तो ये केवल और केवल जो है पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है 10⁻⁻2 3 4 6 के समथिंग होती है। दे आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर हम K की वैल्यू की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है। अगर हम डायमेंशन की बात करें, ml3 T-4 A-2 इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। फिर आपको नेट फोर्स निकालने के लिए आता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, जैसे मान लीजिए
स्क्वायर है मेरे पास, और स्क्वायर में आपने चारों में आपने क्यू रख दिया, चार्ज रख दिया, और स्क्वायर के साइड ए है। तो मैं आपको बता रहा हूं करेंगे कैसे। एक प्लस, मान लीजिए इस चार्ज पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, ये जो वाला क्यू चार्ज है ये भी इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इसको इधर को फोर्स लगाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको नेट फोर्स बीच में लगेगा, वो कितना होगा, 2f cos थीटा बाई 2 होगा। कितना होगा, 2f cos थीटा बाई 2। तो 2f cos थीटा बाई 2 तो इन दोनों का फोर्स हो गया, ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो यहां से ये भी फोर्स लगाएगा, तो 2f cos थीटा में इसका भी अगर फोर्स ऐड करेंगे तो मेरा नेट फोर्स इस चार्ज पर आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ट्राइंगल है, ऐसे ही आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, तो मुझे यहां पर एक चार्ज है Q, ये है Q2, ये भी Q मान लो, ये भी Q मान लो, तो मुझे किसी एक चार्ज पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, जिस पे निकालना है दूसरे के कारण उस पर फोर्स देखना है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू प्लस है, ये प्लस को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। ऐसे ये भी फोर्स एफ क्यू है, इसके कारण भी इस पर फोर्स अवे लगता है, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस, अगर ये चार्ज माइनस होता तो फोर्स इधर को लगता, टुवर्ड्स लगता, ये अपनी तरफ खींचता इसको। ठीक है, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में होता, वो कितना होगा, 2f cos थीटा बाई 2 होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है ना, हो सकता है नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरीके से जो है आपने नीट में क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, मैं तो आपको एक जस्ट रिवीजन करा रहा हूं, वन शॉट है, बहुत तेजी से रिवीजन है। नए बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है इसको नहीं देखे, यही लोग देखे जिन्होंने चैप्टर को 1-2 बार पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक एरिया है, एक रीजन है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज है मेरे पास Q0, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, या बोल दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोल दो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखो, और इसके आसपास मान लीजिए एक चार्ज है Q। ये जो Q चार्ज है ना, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इधर को लगाएगा, आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे तो दूर भगाएगा। तो ये जो Q चार्ज है, Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, Q0 पर एक चार्ज और होता, ये भी इस पर फोर्स लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता। एक और चार्ज की वैल्यू इधर रख दो, ये भी इस पर फोर्स लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होता। एक और चार्ज यहां पर रख दो, ये इस पर फोर्स लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा होती। इसका मतलब ये जो चार्ज आपको Q0 दिख रहा है, इस Q0 पर कितने चार्ज आसपास के इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है। देखिए, तो E बराबर F अपॉन Q0, इस Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है, ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। F की वैल्यू आपको पता है K Q1 Q0 बाई R स्क्वायर, और अपॉन Q0 कर दो, Q0 से Q0 साफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, K Q बाई आर स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। टेस्ट चार्ज को कितने चार्ज सराउंड कर रहे हैं ना आसपास, या चारों तरफ से कितने चार्ज सराउंड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। अब ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है K Q बाई आर स्क्वायर। इस टेस्ट चार्ज को जितने भी चार्ज सराउंड करेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके खुद के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, खुद पर एक्सपीरियंस करना है फोर्स।
ठीक है, मैं टेस्ट चार्ज हूं, मेरे पे आसपास के पार्टिकल जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर मान लीजिए, देखिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरे चार्ज Q0 पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि किस डायरेक्शन पर होगा, जब यहां पर Q0 पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो x मान लीजिए टोटल r डिस्टेंस पे है, तो Q2 से x डिस्टेंस पर मान लो, तो Q1 से कितना हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को अवे लगेगा, अभी बताया है। Q1 के कारण अवे लगता है, तो Q1, तो दोनों की वैल्यू का सम 0 के बराबर कर दो और मैग्नीट्यूड जो है E1 के मैग्नीट्यूड को E2 के बराबर कर दो। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ऐसे ही फोर्स भी है, एक Q1 है, Q2 है, तीसरे चार्ज Q3 को कहां पर रखें कि सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम में आए। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूं, कहां पर इसके यूज होंगे यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए